छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब मोहन के कंधों पर थी। वो रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना घर चलाता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बेटा, सुबह से पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तू रोज जंगल जाता है तो मुझे डर लगा रहता है। तेरे पिता के जाने के बाद अब तू ही मेरा सहारा है। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। ऐसी बातें मत करो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं जानता हूँ हमारे घर की हालत बहुत खराब है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा माँ। बेटा, मैं गरीबी से नहीं डरती, मुझे डर है तेरी मेहनत देखकर। तू सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता रहता है। तेरे हाथों में पड़े ये घाव देखकर मेरा दिल रो पड़ता है। माँ, आप मेरी चिंता मत किया करो। मैं रोज की तरह आज भी शाम तक वापस आ जाऊंगा। बस भगवान से दुआ करना कि आज ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं, ताकि हमारे घर के हालात थोड़े बेहतर हो सकें। ऐसा कहकर मोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। मोहन कुल्हाड़ी लेकर गांव के रास्ते से जा रहा था। तभी सामने से गांव के मुखिया जी आते दिखाई दिए। अरे मोहन बेटा, सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? लगता है आज फिर जंगल की तरफ निकल पड़ा। सच कहूँ, पूरे गांव में तेरे जैसा मेहनती लड़का मैंने नहीं देखा। इतनी कम उम्र में भी तू अपने घर की सारी जिम्मेदारी अकेले संभाल रहा है। क्या करूं मुखिया जी, घर चलाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। पिताजी के जाने के बाद माँ का सहारा सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता हूँ ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। बेटा, तेरी यही मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वैसे मैं भी तुझसे एक जरूरी काम के बारे में बात करना चाहता था। 2 दिन बाद मेरे घर पूजा है और उसके लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां चाहिए। मैंने सोचा जब अपने गांव में इतना मेहनती लकड़हारा है तो किसी दूसरे के पास क्यों जाऊं। हाँ मुखिया जी, मैं आपके लिए अच्छी और मजबूत लकड़ियां लेकर आऊंगा। हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूजा के पहले ही सारी लकड़ियां आपके घर पहुंचा दूंगा। मुखिया जी से बात खत्म करने के बाद मोहन आगे बढ़ गया। उसके कदम तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। वाह, आज तो सुबह सुबह ही इतना बड़ा ग्राहक मिल गया। अगर रोज ऐसे ही काम मिलने लगे ना तो हमारी गरीबी भी एक दिन जरूर दूर हो जाएगी। ऐसा सोचते सोचते मोहन धीरे धीरे गांव से दूर निकल आया। कुछ ही देर में उसके सामने घना जंगल दिखाई देने लगा। आज तो मुझे ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी। जंगल के इस हिस्से में अब ज्यादा अच्छी लकड़ियां नहीं बची। लगता है मुझे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा। शायद अंदर बड़े और मजबूत पेड़ मिल जाएं। ऐसा सोचकर मोहन जंगल के और अंदर बढ़ने लगा। मोहन जंगल के और अंदर पहुंचा। तभी उसकी नजर पेड़ों के बीच पड़े एक बड़े लकड़ी के गट्टे पर पड़ी। वाह, ये लकड़ी का गट्टा तो बहुत बड़ा है। अगर मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं तो आज काफी सारी लकड़ियां मिल जाएंगी। शायद मुखिया जी का काम भी आसानी से हो जाएगा। मोहन पूरी मेहनत से उस बड़े लकड़ी के गट्टे को काटने में लगा हुआ था। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और हर वार के साथ लकड़ी पर गहरे निशान पड़ते जा रहे थे। जंगल के बीच मोहन लगातार लकड़ियां काटे जा रहा था।
उसे बस एक ही बात की खुशी थी कि आज उसे पहले से ज्यादा लकड़ियां मिलने वाली थीं। धीरे धीरे शाम होने लगी। मोहन ने अपनी सारी लकड़ियों को इकट्ठा किया और मन ही मन सोचने लगा। आज तो काफी सारी लकड़ियां हो गई हैं। इन्हें देखकर मुखिया जी भी खुश हो जाएंगे और शायद अच्छे पैसे भी मिल जाएं। चलो अब इन्हें लेकर गांव चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। ऐसा सोचकर मोहन लकड़ियों का गट्ठर उठाता है और धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगता है। लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए मोहन आखिरकार अपने घर पहुंच गया। आज तो बहुत बड़ा ग्राहक मिल गया। अब माँ भी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो पहले अंदर जाकर माँ को बता देता हूँ, फिर मुखिया जी को भी पूछ लेता हूँ कि लकड़ियाँ अभी चाहिए या कल। ऐसा सोचते हुए मोहन लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखकर धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। मोहन घर के अंदर आया, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, मैं कब से दरवाजे की तरफ देख रही थी। आज तूने बहुत देर कर दी। मेरा मन तो सुबह से ही घबरा रहा था। बार बार बस यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरा बेटा ठीक होगा भी या नहीं। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बेकार में इतनी चिंता करती हो। और सुनो, आज तो सुबह सुबह ही गांव के मुखिया जी मिल गए थे। उन्होंने अपने घर की पूजा के लिए बहुत सारी लकड़ियां मंगवाई हैं। सच कह रहा है बेटा, भगवान करे ये काम अच्छे से हो जाए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तेरी मेहनत का फल तुझे जरूर मिले। हाँ माँ, अगर सब ठीक रहा ना तो अब धीरे धीरे हमारे घर के हालात भी बदलने लगेंगे। आज मुखिया जी मेरी लकड़ियां देख के बहुत खुश होने वाले हैं। भगवान करे बेटा तेरी हर मेहनत सफल हो। तेरे पिता के जाने के बाद तूने जिस तरह इस घर को संभाला है ना, उसे देखकर मुझे तुझ पर बहुत गर्व होता है। माँ, आप चिंता मत करो। अब मैं एक बार मुखिया जी को फोन करके पूछ लेता हूँ कि उन्हें लकड़ियां आज चाहिए या सुबह। इतना कहकर मोहन ने अपना फोन निकाला और मुखिया जी को फोन लगाने लगा। हाँ मोहन बेटा, बोल, लकड़ियों का काम हो गया क्या? हाँ मुखिया जी, सारी लकड़ियां तैयार है। मैं बस ये पूछना चाहता था कि लकड़ियां आपको आज चाहिए या कल सुबह लेकर आऊं? कल सुबह तक ले आना बेटा। 2 दिन बाद पूजा है, इसलिए तैयारी शुरू करनी है। ठीक है मुखिया जी, मैं सुबह सुबह ही लकड़ियां लेके पहुंच जाऊंगा। मुखिया जी से बात करने के बाद मोहन को थोड़ी राहत मिली। पूरे दिन की मेहनत के बाद अब घर का माहौल भी थोड़ा अच्छा लगने लगा था। चल बेटा, अब खाना खा लेते हैं। सुबह से जंगल में मेहनत कर रहा था, तुझे बहुत भूख लगी होगी। अरे माँ, आपने खाना बनाया, आपसे इतना काम नहीं होता, रहने दिया करो। मैं पास वाले ढाबे से कुछ ले आता। अरे नहीं बेटा, ये खाना मैंने नहीं बनाया। फिर ये खाना कहाँ से आया? आज गांव के मंदिर के पास भंडारा था, वहीं से थोड़ा खाना ले आई। सोचा मेरा बेटा पूरे दिन मेहनत करके आएगा तो भूखा होगा। माँ, आप खुद से ज्यादा मेरी चिंता करती हो। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि तेरी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएं। माँ, आप बस हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, फिर देखना एक दिन मैं हमारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। इसके बाद माँ और बेटा साथ बैठकर खाना खाने लगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद आज मोहन को थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। धीरे धीरे माँ और बेटे ने खाना खत्म किया।
पूरे दिन की मेहनत के बाद अब मोहन को काफी थकान महसूस होने लगी थी। चल बेटा, अब काफी रात हो गई है, तू भी थोड़ा आराम कर ले। पूरे दिन जंगल में मेहनत करता है। हाँ माँ, अब मुझे भी नींद आने लगी है। सुबह जल्दी उठकर मुखिया जी की यहाँ लकड़ियाँ भी पहुँचानी है। ठीक है बेटा, अब सो जा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। थोड़ी देर बाद माँ और बेटा दोनों सो गए। पूरे दिन की मेहनत और भागदौड़ के बाद घर में शांति छा गई थी। धीरे धीरे सुबह हो गई। पक्षियों की आवाज पूरे गांव में सुनाई देने लगी। माँ, अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी इन लकड़ियों को देखकर जरूर खुश हो जाएंगे। मैंने उनके लिए काफी अच्छी लकड़ियाँ जुटाई हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। मैं तेरी राह देखती रहूंगी। माँ से बात करने के बाद मोहन लकड़ियों का बंडल उठाकर मुखिया जी के घर की तरफ निकल पड़ा। आज तो मुखिया जी इन लकड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने उनके लिए मजबूत और अच्छी लकड़ियां जुटाई हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं समय पर भी पहुंच रहा हूं। कुछ ही देर में मोहन लकड़ियां लेकर मुखिया जी के घर पहुंच गया। अरे वाह मोहन, तू तो सच में समय पर लकड़ियां लेकर आ गया। हाँ मुखिया जी, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये लकड़ियां तो काफी मजबूत भी लग रही हैं। लगता है तूने बहुत मेहनत की है। हाँ मुखिया जी, आपके काम के लिए अच्छी और मजबूत लकड़ियां लाना जरूरी था। इसीलिए मैंने हर लकड़ी अच्छे से देखकर चुनी है, ताकि पूजा के समय आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। सच कहूं मोहन, तेरे जैसा मेहनती लड़का पूरे गांव में नहीं है। मुखिया जी, मेहनत करने से मुझे कभी डर नहीं लगता। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरी मेहनत हमेशा सफल हो। वाह मोहन, तूने तो सच में दिल खुश कर दिया। इतनी अच्छी लकड़ियां लाने में बहुत मेहनत लगी होगी, लेकिन तेरी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। अरे बेटा, सबसे पहले इन लकड़ियों का हिसाब कर लेते हैं। तूने इतनी मेहनत की है तो तेरा पूरा पैसा बनता है। मेहनत करने वाले इंसान का हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। मुखिया जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा दे दीजिए। मैंने तो बस पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। बेटा, मेहनत की सही कीमत मिलनी चाहिए। अब कुछ मत बोलना। मैं तुझे पूरे 5,000 रुपए दे रहा हूँ, ताकि तू अपना घर और अपनी माँ को अच्छे से संभाल सके। 5,000 रुपए? मुखिया जी, इतने पैसे तो मैंने एक साथ आज तक कभी नहीं देखे। आपने तो सच में मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। इसके बाद मुखिया जी ने मोहन के हाथ में पैसे रख दिए। मोहन ने खुशी खुशी उन्हें संभाला और फिर वहां से अपने घर की तरफ लौटने लगा। पूरा रास्ता मोहन के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। आज पहली बार उसकी मेहनत का इतना बड़ा फल मिला था। कुछ ही देर में मोहन खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। घर के अंदर उसकी माँ अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा। मुखिया जी ने लकड़ियां देखी ना, सब ठीक से हो गया। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे से हो गया। मुखिया जी लकड़ियां देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे पूरे 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए? बेटा, इतने सारे पैसे? लगता है भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। हाँ माँ,
मेहनत करने वाला इंसान एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। इंसान के अंदर मेहनत और ईमानदारी हो ना, तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं। उस दिन के बाद मोहन रोज जंगल से लकड़ियां लाता और उन्हें बाजार में बेचने जाता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को पहचानने लगे। हालत ये हो गई कि शाम होने से पहले ही उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे मोहन और उसकी माँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी करने वाला इंसान एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। अगर आपको मोहन और उसकी माँ की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।